आज का हमारा टॉपिक है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड करते हैं वो हमने इस वीडियो में सीखना है। तो ये माइनर आगे जाके हमें 2x2 से बड़े मैट्रिसेस जो होते हैं जैसे 3x3 का होगा, 4x4, उनका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फिर हमें ये माइनर काम आते हैं। तो मैं इसके बाद बताता हूँ। सबसे पहले कि फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट ए आई जे है, मैं जनरल एलिमेंट मैंने लिए। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगा, उसके बाद मैं एग्जांपल सॉल्व करूँगा। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होती इन केस, तो एग्जांपल से आपको ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना। ए आई जे एक एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट है जो ith रो में है और jth कॉलम में है। तो उसका माइनर कैसे फाइंड करना है, उसके माइनर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम आई जे। मतलब ये जितनी रो होगी, इधर भी इतनी रो, इधर जितना कॉलम है उधर इधर भी हम उतना कॉलम है, उसको एम आई जे से डिनोट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एलिमेंट है A31 तीसरी रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो हम उसके माइनर को लिखेंगे M31 और उसमें करेंगे क्या क्या होगा, उसमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है ना, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को उस पूरी मैट्रिक्स में से निकाल देंगे। थर्ड रो को भी निकाल देंगे और फर्स्ट कॉलम को भी निकाल देंगे, और पीछे जो बच जाएगा मैट्रिक्स में उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा माइनर M31 या माइनर ऑफ एन एलिमेंट A31। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक लेट्स सपोज मैट्रिक्स है A इज़ इक्वल टू 1 - 2 3 -2 3 4 4 - 3 2। ये एक मैट्रिक्स मुझे दे दिया गया। मुझे कहा गया कि आप फाइंड करें माइनर ऑफ वन। मुझे कहा गया इस वन का माइनर फाइंड करें, इसका माइनर फाइंड करें। तो इसका माइनर कैसे होगा, ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो M11 से इसको डिनोट करेंगे। और क्या आएगा, अब इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है ना, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मतलब ये जो नंबर जिसका माइनर फाइंड करना होता है, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होता है दोनों को निकाल देते हैं। इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। पीछे बच गया 3 4 - 3 2 3 4 - 3 2। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें। ये रो और कॉलम निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बच जाता है उसका डिटर्मिनेंट ले लें। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 3 2 6 -4 3 12 -12, तो ये बन जाएगा 6 + 12 18। तो इस वन का माइनर क्या आ गया, 18 आ गया, या यूँ कह सकते हैं M11 क्या आ गया, 18। ठीक है, तो ये एलिमेंट एक्चुअली A11 कहते हैं इसके जर्नल में ना, A11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो इधर 1 लिखा हो तो 1 का माइनर फाइंड करना है, तो आपने ये नहीं लिखना कि इधर 1 है तो इधर इसलिए 1। ये फर्स्ट रो में है तो यहाँ पे 1 इसलिए आया, और ये फर्स्ट कॉलम में है तो इधर 1 इसलिए आया कि ये फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, मैं इसकी एक और एग्जांपल लेता हूँ। हमें कहा जाता है लेट्स सपोज कि फाइंड करें आप M22, नहीं मैं चेंज कर लेता हूँ, M23 फाइंड करें, M23। तो M23 में क्या होगा, देखें सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो कौन सी है, ये सेकंड रो है, और थर्ड कॉलम 1 2 3, ये थर्ड कॉलम है और ये सेकंड रो है। इन दोनों को बीच में से निकाल दें। ठीक है, ये 2 आ गया, सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, इन दोनों को निकाल दें। पीछे बच गया 1 - 2 4 - 3, 1 - 2 4 - 3। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें ज़रा, 3 1 3 -3 -4 2 8 -8। ये डिटर्मिनेंट आपको 2x2 की करनी आती होगी, अगर नहीं आती तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस बाय यासिर अब्बासी सर्च करें, आपको मिल जाएगी। और वैसे भी ये होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में से माइनस, ये फार्मूला होता है बीच में से माइनस, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन भी इधर इसके साथ आएगा, तो ये हो जाएगा -3 + 8, ये आ जाएगा 5। तो इस एलिमेंट का माइनर क्या आ गया, इस एलिमेंट का, ठीक है, इस एलिमेंट का माइनर, ये इस एलिमेंट का माइनर निकला है। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड रो में यही है और थर्ड कॉलम में भी, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में भी इनमें कॉमन यही आ रहा है, तो ये वाला एलिमेंट है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि M23 फाइंड करें, यूँ भी दिया जा सकता है। तो आपने ऐसे निकालना है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को बीच में से हटा देना है, पीछे जो बच जाएगा उसका डिटर्मिनेंट ले लें।
ठीक हो गया। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल भी ले लेता हूँ। M22 कर लेता हूँ। अब M22 में क्या होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो मैट्रिक्स पे आ जाए। ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो है। अब इसका ये एलिमेंट बनता है, ठीक है, कॉमन एलिमेंट दोनों में जो ओवरलैप हो रहे हैं। ये फर्स्ट सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, इन दोनों को निकाल दें, इस रो कॉलम को निकाल दें, इस रो को, पीछे बच जाता है 1 3 4 2, 1 3 4 2। अब इसके डिटर्मिनेंट ले लें, 2 1 2 माइनस 4 3 12, तो पीछे बच जाता है -10। तो M22 आ गया -10, यानी माइनर ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम इक्वल टू -10, या माइनर ऑफ 3 क्योंकि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में यही है, तो माइनर ऑफ 3 क्या आ जाएगा, -10। इस तरह से आपको कहीं भी मैट्रिक्स दिया जाए उसमें से माइनर को फाइंड करना हो तो माइनर का तरीका कार ये होता है, जिस एलिमेंट को आपने जिसका एलिमेंट का माइनर निकालना है, माइनर एक्चुअली एलिमेंट का निकालना होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ इसका माइनर निकाल लें तो ये एक एलिमेंट है, इसका माइनर निकाल लें ये एक एलिमेंट है, तो फिर हम देखते हैं कौन सी रो में और कौन सी कॉलम में। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसकी रो को और उसके कॉलम को, वो जिस रो में होता है और जिस कॉलम में होता है उसको निकाल दें, पीछे जो बच जाता है उसको एक डिटर्मिनेंट में लिख लें और उसका डिटर्मिनेंट ऐसे निकाल लें, तो वो माइनर हो जाता है। बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। तो ये आगे जाके डिटर्मिनेंट में ये चीज़ें काम आती हैं। तो बाद का डिटर्मिनेंट में हम इसका माइनर का नाम लिए बगैर हम माइनर ही सॉल्व करते हैं, लेकिन माइनर का नाम लिए बगैर कि ये माइनर सॉल्व कर रहे हैं, हम वो डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व कर रहे होते हैं एक्चुअली। तो वो मैं जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करवाऊँगा 3 × 3 का, तो वो फिर मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूँगा।